नमस्कार। आर के त्यागी गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, 1 सेकंड लगेगा, और वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें और सहयोग करें हमारे साथ। इसे रिटायरीज इशू के ऊपर वीडियो है, पेंशन अपडेशन के ऊपर वीडियो है, और इसी विषय को लेकर के हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। पेंशन और उसकी शर्तें तय हैं, इसमें कोई न विसंगति है और न कोई कमी है। यदि कोई संशय, विसंगति या कमी की बात कर रहा है तो उसे तत्काल खारिज करें, रिजेक्ट करें, भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। और जो कहते हैं पेंशन अपडेशन एक द्विपक्षीय मामला नहीं है, उसे भी ठीक ना माने। अगर अपडेशन द्विपक्षीय मामला नहीं है तो फिर क्या है, ये उनसे पूछें। बैंक पेंशन रेगुलेशन 1995 आरबीआई पेंशन रेगुलेशन 1990 की प्रतिलिपि है, जिसके तहत आरबीआई ने 2003 में पेंशन अपडेट किया। अगस्त 2008 में मनमोहन सरकार ने इस अपडेशन को अस्वीकार कर दिया और रिजर्व बैंक ने पेंशन रिवीजन पलट दिया। ये बता रहे हैं आपको रिजर्व बैंक के संबंध में। अगस्त 2008 में इसे ऐसा पलट दिया और उसके खिलाफ आरबीआई यूनियन ने बॉम्बे हाई कोर्ट गई, मुकदमा लड़ा और जीता। यह सच हम सब लोगों की आंखों के सामने है। मित्रों, बैंक पेंशन स्कीम औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत समझौता है, कानून बाध्यकारी। इसमें आरबीआई लाइन पर पेंशन अपडेशन की शर्त है और 1986 से पेंशन लागू करते समय पेंशन अपडेट हुई है। पेंशन अपडेशन के लिए रेगुलेशंस में कोई कमी नहीं है। वर्किंग यूनियन और मैनेजमेंट की नीयत में खोट है, जानबूझकर पेंशन अपडेशन नहीं किया जा रहा है। पेंशन अपडेशन प्रकरण के सब्सिडीज होने से पेंशन पर समझौता नहीं हो सकता है। आईबीए और यूनियनों का दोगलापन है। हम कई बार कह चुके हैं कि यदि सब्सिडीज पेंशन अपडेशन न करने का कारण है तो फिर स्पेशल अलाउंस 11वें और 12वें समझौते में कैसे बढ़ा दिया गया। स्पेशल अलाउंस के खिलाफ 25/5/2015 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। उसके बाद जो है 2019 में दिल्ली हाई कोर्ट में, और दूसरी करीबन 14-15 याचिकाएं अलग अलग हाई कोर्ट में आई, जो आजकल सुप्रीम कोर्ट में चल रही हैं और दिल्ली हाई कोर्ट में भी चल रही है। इतना ही नहीं, 29/10/93 को जब पेंशन समझौता हुआ तो पेंशन प्रकरण भी सब्सिडीज था और 16/3/1994 को विचाराधीन मामला वापस हुआ और 26/3/94 को स्मॉल कमेटी में रेगुलेशंस 1995 का मसौदा स्वीकार किया गया। आईबीए सर्वोच्च न्यायालय में हल्फिया बयान दे करके कि पेंशन रेगुलेशन में पेंशन अपडेशन का प्रावधान नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। प्रावधान तो एक्सग्रेशिया का भी नहीं था, लेकिन वह किया गया। प्रावधान एक्सग्रेशिया रिव्यू का है, लेकिन नहीं किया जा रहा है। यह सब समझौतों से जुड़ी यूनियनों और आईबीए के षड्यंत्र का परिणाम है और इन तथ्यों को किसी को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। और इन्होंने स्पेशल अलाउंस उसमें इफेक्ट कर दिया और लगातार उसमें कटौती कर रहे हैं हर सेटलमेंट में, और यहाँ तक कि पिछले साल 2024 में उसको नोटिफाई किया है उन्होंने और गजट नोटिफिकेशन किया है उसका। जब गजट नोटिफिकेशन जब तक नहीं गया, उससे पहले उसको लागू कैसे कर दिया। 10 साल तक, वो 12 साल तक ऐसे ही चलता रहा लागू होकर के। स्पेशल अलाउंस का इशू सबसे बड़ा है। पेंशन अपडेशन और इंश्योरेंस और स्पेशल अलाउंस के सबसे बड़े इशू है, उसको सेटल किया जाना जरूर चाहिए। हम इस वीडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर, DFSR, आईबीए के चेयरमैन और दूसरे सभी लोगों से, संबंधित लोगों से निवेदन करते हैं कि इस मुद्दे को हल, पेंशन अपडेशन और इंश्योरेंस का मसला, फ्री इंश्योरेंस टू बैंक एम्प्लॉइज और स्पेशल अलाउंस और ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन का इशू तत्काल सुलझाया जाना चाहिए। और बाकी जितने भी इशू हैं मैं आगे बताऊंगा उसको भी। तदनुसार बैंक पेंशन रेगुलेशन में क्लॉज 35(1) डालकर 1/11/1987 से लागू हुए वेतन रिवीजन के सापेक्ष 1/1/1986 और 31/10/1987 के बीच के पेंशनर्स की पेंशन अपडेशन की गई और पेंशन अपडेशन
आरबीआई लाइन पर होगा, जैसा 29/10/93 के समझौते में तय हुआ था। इस बात को स्मॉल कमेटी ने 26/3/1994 की बैठक में बातचीत को स्वीकार किया कि पेंशन अपडेशन आरबीआई लाइन पर होगा और कुछ बदलाव होगा तो वह आपसी बातचीत और सहमति से होगा, जिसको ये कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं। और ये बेईमानी है, बेईमानी। पेंशन समझौता 29/10/1993 को और पेंशन 1/11/1986 को लागू हुई और 1/11/1987 से 5वां द्विपक्षीय समझौता बैंकों में लागू हो चुका था। वेतन रिवीजन के साथ आवधिक पेंशन अपडेशन की शर्त के अनुसार 1/1986 और 31/10/1987 के बीच के पेंशनर्स की पेंशन आरबीआई लाइन पर अपडेट की गई। झगड़ा इस बात को लेकर है कि यह प्रक्रिया छठवें और 12वें समझौते में अपनाई गई। 2003 में पेंशन अपडेशन क्लॉज में संशोधन कर उसमें 1/1986 और 31/10/1987 के बीच के पेंशनर्स का उल्लेख मिटाते विल बी की जगह सेल बी डालकर 35.1 को सार्वकालिक तथा बाध्यकारी बनाकर रेगुलेशंस में बनाए रखा गया। और जो लोग इस अवधारणा के पेंशन रेगुलेशन से पेंशन अपडेशन का कोई प्रावधान नहीं है, वे लोग दृष्टि दोष और मनोविकार के शिकार हो सकते हैं, ऐसा मेरे कुछ सीनियर साथी कह रहे हैं। हालांकि मैं मनोविकार या ऐसी बात नहीं मानता, लेकिन भ्रम जरूर मानता हूँ कि वो भ्रमित है। उनसे केवल एक सवाल है, यदि क्लॉज 35(1) का उद्देश्य पेंशन अपडेशन नहीं है तो किस उद्देश्य से पेंशन रेगुलेशन में लाया गया और 2003 में संशोधित कर उसको बनाए रखा गया हुआ है। इस पर वो विचार अवश्य करें। यह बात आईबीए कहता है कि पेंशन रेगुलेशन में पेंशन अपडेशन का कोई प्रावधान नहीं है और यही बात पेंशनर्स का एक वर्ग कह रहा है, जो उन्हें नहीं कहना चाहिए। आईबीए और पेंशनर्स के उस वर्ग को इस बात का उत्तर देना चाहिए कि क्लॉज 35(1) का सृजन और उसे फिर संशोधित कर पेंशन रेगुलेशन 1995 में बनाए रखने का क्या उद्देश्य है। बताना होगा कि क्या क्लॉज 35(1) का प्रयोजन पेंशन अपडेशन नहीं था। क्या इसके तहत 1/1/1986 से 31/10/1987 की पेंशन अपडेट नहीं की गई है और इसे पेंशन रेगुलेशन 1995 में किस लिए डाला गया है। और अगर पेंशन अपडेशन इसका मकसद नहीं है तो फिर 2003 में इसे संशोधित, मॉडिफाइड तथा बाध्यकारी बनाकर क्यों बनाए रखा गया हुआ है। अगर इसका उद्देश्य पेंशन अपडेशन नहीं है तो फिर इसे मिटा क्यों नहीं दिया गया है। दिस इज द पॉइंट। आरबीआई में वहाँ की वर्किंग यूनियन ने पेंशन अपडेशन के लिए वार्ता टेबल से बॉम्बे हाई कोर्ट तक संघर्ष किया। आरबीआई में पेंशन 2003, मार्च 2019 तथा जून 2022 में क्रमशः 31/10/1987, 31/10/2012 और 31/10/2017 तक के पेंशन अपडेशन हुई है। अन्य बैंकों में वर्किंग यूनियन के स्तर पर ऐसा न कोई प्रयास हुआ और न ही कुछ हासिल हुआ। सारी गलती यूनियन और मैनेजमेंट की है और ये लोग जानबूझकर पेंशन अपडेशन नहीं कर रहे। आईबी और यूनियनों को यह कहना कि पेंशन सब जुड़ीस है इसलिए इसका अपडेशन नहीं किया जा सकता, इसका उनका यह दोहरा रवैया है। हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि सब्जुडिस के कारण पेंशन अपडेशन नहीं किया जा रहा है, तो सब्जुडिस होते हुए स्पेशल अलाउंस को 11वें और 12वें समझौते में कैसे बढ़ा दिया और स्पेशल अलाउंस के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक में जो पेटिशंस हैं उनके बावजूद भी ये काम किया जा रहा है। 25/5/2015 को याचिका दाखिल हुई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट वाली, सबसे पहले की थी। हालांकि बाद में उसका ज़्यादा कोई उस पर विचार नहीं हुआ और सभी पक्षकारों को नोटिस भी किया गया, लेकिन उसके बाद भी कार्यक्रम उसी रूप में करते। उसके बाद हमारी याचिका आई, वो 2019 में हमने दाखिल की दिल्ली हाई कोर्ट में, जो चर्चित भी हुई और बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी वो मैटर चला और अभी भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ पेटिशंस पड़ी हुई हैं। तो उसके बावजूद भी ये सब चल रहा है। कैसे चल रहा है और कैसे दोबारा स्पेशल अलाउंस बढ़ा देगा, जबकि वो सब जुडिस था। इतना ही नहीं, 29/10/1993 को पेंशन समझौता हुआ था और यह मामला भी सब जुडिस था और केस 16/3/1994 को समाप्त हुआ। 26/3/1994 को स्मॉल कमेटी ने अपनी बैठक में पेंशन रेगुलेशन ड्राफ्ट को अनुमोदित किया। पेंशन स्कीम द्विपक्षीय, जो बैंकों के प्रतिनिधि संगठन और यूनियनों की आपसी बातचीत और सहमति से उद्योग विवाद और अधिनियम 1947 के तहत
तय हुई है। बैंक व्यावसायिक प्रतिष्ठान है और उनके कर्मचारी औद्योगिक कर्मचारी हैं। पेंशन स्कीम मूलतः सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स 1972 और सेंट्रल सिविल सर्विसेज कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल्स 1981 से ली गई है। 1990 में यह पहले RBI में आई और इसके बाद 29/10/1993 को औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत अन्य 58 बैंकों के लिए पेंशन समझौता हुआ। 29/10/1993 के समझौते के तहत इस्तेमाल कमेटी बनी जिसने पेंशन रेगुलेशन ड्राफ्ट किया और अपनी 26 मार्च 1994 की बैठक में पास किया। इस बैठक में पेंशन अपडेशन RBI लाइन पर होगा दोहराया और स्वीकार किया गया। सारांश यह है कि वेतन रिवीजन के साथ औद्योगिक पेंशन रिवीजन की मूल भावना सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल से ली गई है, जहां से पेंशन स्कीम ली गई और पेंशन लागू करते समय पेंशन अपडेशन किया गया, लेकिन बाद में समझौते में इसे छोड़ दिया गया। मूलतः इसे क्लोज 35(1) के तहत 1/1/1986 और 31/10/1986 के लिए किया गया और इस क्लोज को 2003 में संशोधित तथा विल बी की जगह सेल भी डालते हुए बाध्यकारी बनाकर रेगुलेशन में बनाए रखा हुआ है। RBI लाइन पर पेंशन अपडेशन बैंक पेंशन स्कीम की आधारशिला है, ये मानना पड़ेगा। और बैंक पेंशन इसकी मांग कर रहे हैं, बैंक पेंशन इसकी मांग कर रहे हैं 29/1993 के समझौते की शर्तों 26/3/1994 की स्मॉल कमेटी की बैठक निर्णयों तथा पेंशन रेगुलेशन 1995 की शर्तों के अनुरूप पेंशन अपडेशन किया जाना चाहिए। साथियों, ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। दूसरी वीडियो और आपको एक दे रहा हूँ मैं अभी। धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। सहयोग करें और वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब